शाहबाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अचानक पहुंचे कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा। पंजाब सरकार को बताया निकम्मी सरकार। हरियाणा सरकार किसानों को दे रही 24 फसलों पर एमएसपी। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज अचानक शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे। शाहबाद में रिश्तेदारी होने के कारण नाते वह हालचाल जानने के लिए रुके हैं। किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के सवाल पर उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हरियाणा में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदना सरकार की प्राथमिकता है। पंजाब सरकार निकम्मी और नकारा है, ऐसे में उनसे कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने में माहिर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वो झूठा आदमी है। दिल्ली में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि केंद्र का बजट दिल्ली को मिलता है। वहीं पंजाब में बिजली का न आना, डॉक्टर और दवाइयों की किल्लत के साथ साथ किसानों को उनकी फसल की कीमत भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा, दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के चक्कर में इस आंदोलन को हवा देकर चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। इस बार पूरी तरह से ध्वस्त होंगे क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये लोग ठग और बदमाश हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को इस्तेमाल करते हैं। रिश्तेदार हैं इधर, तो मैंने सोचा जरा अपना रिश्तेदारों से हालचाल पूछ ले, चलती रहे। इतनी बात थी। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, उसके बारे में लगे क्या? देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अपने किसानों को, अपने भाइयों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जितनी हरियाणा में फसलें उगाई जाती है, हर फसल को एमएसपी पे खरीद के ना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हमने उस पर खरीदा है। अब पंजाब की सरकार निकम्मी है, नकारी है, और निकम्मी नकारी सरकार से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सिर्फ दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने में माहिर हैं। चुनाव लड़ने से पहले आम आदमी का, केजरीवाल जी का, अगर देख भाई मेरे बना दो, मैं ज़मीन तोड़ दूंगा, चांद तारे तैर लाऊंगा, बड़ा झूठा आदमी। और दिल्ली में भी इसलिए थोड़ा बहुत सक्सेस है क्योंकि दिल्ली में जो बजट है वो केंद्र सरकार का बजट है। अब पंजाब में बिजली इनके नहीं आती, डॉक्टर उनके नहीं मिलते, दवाइयाँ वहाँ नहीं मिल रही, किसानों की फसलों के जो कीमत है वो उनको नहीं मिल रही। कुछ तो कर रहे होंगे। बिल्कुल फ्लॉप आदमी। अभी दिल्ली में सरकार बनाने के चक्कर में दोबारा फिर से इस आंदोलन को चिंगारी दे के, आग लगा के चुनाव जीतना चाह रहे हैं, मगर ये इस बार पूरी तरह से ध्वस्त होंगे क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जनता समझ गई है कि ठग और बदमाशों को सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा यूज करते, मिसयूज करते, अब वो नहीं आएंगे उनके हाथ में। क्योंकि सारे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर समृद्धि है, खुशहाली है, अच्छे कानून बने हैं, रोजगार के साधन संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। हर जगह पे पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। और ये पंजाब में अगर नहीं इनके बस का राजकाज करना है, नहीं अपने किसानों को कोई सुविधा दे सकते, तो हम कह रहे हैं पंजाब के भाइयों को, बहनों को, भाई हमारे हाथ में चाबी दे कर देखो। हम 3 महीने में जैसे हरियाणा में सारी फसलें हम किसानों की खरीद रहे हैं, किसानों को नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, प्रगतिशील किसानों को हम जो सुविधा उपलब्ध करा के और ज़्यादा उनको समृद्धशाली बनाना है, तो उसके लिए हमने जो भी योजनाएं बना के काम करें, पंजाब में भी करके दिखाएंगे। शाहबाद में पिछले 1.5 साल पहले बाढ़ आई थी, उसके कारण बहुत सी सड़कें टूटी, वो आज तक रिपेयर नहीं हुई। देखिए, शाहबाद की ही बात नहीं है, कई जगह जो भी कोई आपके यहाँ पे विधायक रहे हैं, उन्होंने चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेकर रखना चाहिए कि भाई हमारे भी विधानसभा हैं। अब मैं अगर नकारा हूँ, निकम्मा हूँ, तो मेरी सड़क नहीं बनेगी। अगर मैं काम करने वाला हूँ, मैं विजनरी हूँ, तो भाई आदमी लड़ झगड़ का अपना काम करा ही लेता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबको 25-25 करोड़ रुपए दिए। और पिछली बार जो आपके विधायक थे, इस बार वही विधायक है। तो पिछली बार तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उनके हाथ में थी, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट पे ठिकरा नहीं फोड़ना, तो उन लोगों को फोड़ो जो लोग
दूसरे कामों में संलग्न रहते और जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। सरकार के द्वारा कोई ऐसी स्कीम लागू की है जो गांव में नेम प्लेट लाने कि कोई जहाँ मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया, अभी आपने बताया है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसके पास अगर आप पे भी कोई लिखित में कोई बात आई है तो एक बार हमें उपलब्ध कराइए ताकि हम उसकी जांच करा सकें। हाँ, वो सांगवान